हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। इस तरह के वोडका आजकल थोड़ा ज़्यादा ही चलन में आ गया है। इसके पहले मैं जब पौंडीचेरी गया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू किया था स्मिर्नॉफ। स्मिर्नॉफ में भी आती है मिंटी जामुन और मैंगो चिली, तो उसका भी रिव्यू मैंने किया था। और आज आपके लिए पेश है मैजिक मोमेंट की। इसका नाम इन लोगों ने लिख रखा है जामुन स्पाइसी मिंट, एक ही चीज़ है। और इसको भी मैंने ट्राई किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरी बॉटल आधी खाली पड़ी है, तो मैंने इसको ट्राई भी किया है। आज आपको मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि इस तरह की जो भी दारू है, देखिए ये सब टेस्ट वाइज तो बड़ी शानदार होती है। 700 750 रुपये के प्राइस में इतना बढ़िया टेस्ट करने वाला कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि मार्केट में और अवेलेबल है या नहीं। तो टेस्ट वाइज दिस इज़ फैंटास्टिक, लेकिन क्या ये आपको रेगुलर ड्रिंकिंग में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है कि आप अगर नशे के लिए दारू पीते हैं तो क्या ये पीना सही रहेगा। वैसे मैंने एक और भी वीडियो बनाया था कि कौन सी दारू सबसे ज़्यादा सेफ होती है पीने के लिए। ये वाली वो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी डिस्टिल्ड अल्कोहल होती है, डिस्टिल्ड अल्कोहल मतलब विस्की, रम, जिन, वोडका, इवन ब्रांडी, ये सारी डिस्टिल्ड अल्कोहल है। तो जो भी डिस्टिल्ड अल्कोहल है उसमें शुगर ज़ीरो होता है। और तब मैंने ये भी कहा था कि वोडका इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी गुड अल्कोहलिक ड्रिंक। अगर आप शुगर सेंसिटिव हैं अगर, तो आपके लिए। तो क्या ये भी शुगर सेंसिटिव लोगों के लिए बढ़िया है या नहीं है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक पेग, थोड़ा सा नोजिंग एंड टेस्टिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो सब बातें भी कर रहे थे उसके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आप देखेंगे तो ज़बरदस्त कलर। वैसे बॉटल के अंदर भी आपको नज़र आ ही रही थी, यहाँ आप देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक कलर। और जैसा कि नाम है जामुन मिंट, तो बिल्कुल जामुन वाला कलर है। तो सिर्फ अगर कलर की बात करें तो मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 बहुत ही शानदार कलर है। आते हैं नोजिंग एक्सपीरियंस पे। नोजिंग एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि अल्कोहल से कोई आपको वास्ता समझ में नहीं आएगा ऑन नोज। और जो भी फ्लेवर इन लोगों ने डाला है, इट इज़ मिक्स ऑफ मिंट एंड जामुन। तो भर भर के जामुन और मिंट वाला ही फ्लेवर जो है वो आपको समझ में आएगा। ऑकवर्डनेस तो बिल्कुल ज़ीरो है। अब आएंगे हम लोग टेस्ट पे। मीठा इतना है, शरबत से ज़्यादा मीठा है। जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, फैंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, आई थिंक उससे कम मीठा ये भी नहीं है। इट्स वेरी स्वीट। और थोड़ा सा मिंट वाला जो रिफ्रेशिंग एक टेस्ट होता है वो आपको समझ में आएगा। जामुन का टेस्ट एग्जैक्टली जामुन के जैसा, आई थिंक मिंट और जामुन मिक्स टाइप का ही टेस्ट लगेगा। अलग से जामुन का उस तरह का समझ नहीं आता है। बट जो भी फ्लेवर की बात करें, जो टेस्ट पैलेट पे जो आता है, दारू के जैसा बिल्कुल नहीं है। जो दारू का जो हार्शनेस वगैरह की बात करते हैं ना, पैलेट पे बर्न या नीचे जाने से, ज़ीरो। मतलब आप ये समझिए कि महंगी से महंगी सिंगल मॉल्ट विस्की आप ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कोनियक, ब्रांडी, कुछ भी आप ले लीजिए, इतना स्मूथ और इतना इजी टू ड्रिंक कोई नहीं होता है। ठीक है,
तो जहाँ तक लुक की बात हो गई, फ्रेग्रेंस की बात हो गई, मतलब अरोमा की और टेस्ट की, अमेजिंग है, अल्टीमेट है। ठीक है, प्राइस कितनी है इसकी? यूपी से इसको परचेस किया गया है, झारखंड में अभी अवेलेबल नहीं है। 720 रुपीज़ इसकी प्राइस है यूपी में। तो एकदम दावे के साथ कहा जा सकता है कि 720 रुपये में इतना बढ़िया स्मेल करने वाला, इतना बढ़िया टेस्ट करने वाला कोई और दारू इंडिया के संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक, सिर्फ किसी को ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है, ख़ास करके जिन लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक भी ज़्यादा स्वीटनेस के चलते पसंद नहीं आता है, तो एक थोड़ा सा ऑकवर्डनेस वहाँ पे लगता है। हालांकि आप अगर इसमें सोडा ब्लेंड कर दें या पानी ब्लेंड कर दें तो स्वीटनेस भी थोड़ा सा सप्रेस होगा, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसा है, ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन में कैसा ये फील दे रहा है। आई थिंक तीनों ही पैरामीटर पे 10 आउट ऑफ 10, टेस्ट वाइज 10 आउट ऑफ 10, फ्रेग्रेंस वाइज 10 आउट ऑफ 10, लुक एंड फील की आप बात कीजिए 10 आउट ऑफ 10। हार्शनेस है ही नहीं सॉफ्ट ड्रिंक के जैसा। प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पीने लायक चीज़ है या नहीं? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जानना। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लिख दिया है। इतना छोटा लिखा है कि चश्मा लगा करके भी ठीक से पढ़ना मुश्किल है। आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, फिर कोशिश करते हैं इसको पढ़ने का। लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है जी। ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, आप लोग सब परिचित है। तीसरा ये लिखते हैं इनवर्ट शुगर सिरप, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चौथा ये लिखते हैं एसिडिटी रेगुलेटर, और इसमें केमिकल का नाम इन्होंने लिख रखा है INS 330 एंड INS 331, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। उसके बाद लिखते हैं फ्लेवर्स में नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और लास्ट में लिखते हैं एंड कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर INS 122 एंड INS 133। तो एक चीज़ तो ये समझिए कि इतना लंबा, इतना बड़ा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, ये आई थिंक आज तक आपने शायद ही और किसी दारू में देखा होगा। इट्स ह्यूज। एक एक करके समझते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट बताने की ज़रूरत नहीं है। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर क्या होता है? नॉर्मल जो टेबल शुगर हम लोग जिसको बोलते हैं, जो क्रिस्टल टाइप का जो हम लोग चाय बनाने के लिए घर में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अगर टेबल शुगर माने, तो इनवर्ट शुगर क्या है? इट्स लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो जब भी दारू में आप देंगे और पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का अगर दिखना चाहिए, तो उसका लिक्विड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज, इस तरह का ये लोग मिक्स करके उसमें थोड़ा सा एसिड वगैरह डाल करके ये बनाया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है? ये 30% ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शुगर। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी स्वीट। अब क्या है कि ये भी शुगर है, तो ये उतना ही हार्मफुल है जितना हार्मफुल आपका घर वाला शुगर जितना हार्मफुल होता है, और भर भर के ये डाला गया है शुगर, इनवर्ट शुगर के नाम पे इसमें। तो जो भी शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट जो हैं, उनके लिए तो जहर से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। उसके बाद इन लोगों ने दो तरह का एसिडिटी रेगुलेटर डाला है इसमें, INS 330 और 331, और बेसिकली इसका pH को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो लंबे समय तक ऐसा ही टेस्ट बना रहे। क्योंकि अल्कोहल को तो आप जानते हैं कि उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, लेकिन जब भी आप इस तरह का इसमें शुगर सिरप और फ्लेवर्स वगैरह डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एक तरह का प्रिजर्वेटिव भी आप इसको मान लीजिए, एसिड रेगुलेटर ऐसा बोल रहे हैं, तो वो इसमें डाला गया है। उसके बाद इसमें डाला गया है नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। अब सबसे मज़े की बात क्या है, जैसे ही लोगों को समझ में आता है कि जामुन इसमें है, तो क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जामुन इज़ गुड फॉर डायबिटीज़।
शुगर पेशेंट जो हैं उनको भी कहा जाता है कि जामुन खाइए, जामुन बढ़िया चीज़ है। तो लोग कहीं ऐसा कंफ्यूज ना कर दें कि इसमें भी जामुन डाला हुआ है तो ये भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि जामुन नहीं डाल करके इसमें जामुन के जैसा या मिंट के जैसा खुशबू, मिंट के जैसा टेस्ट, जामुन के जैसा टेस्ट वाला आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाला गया है। ठीक है, तो अच्छाई तो कुछ नहीं है, फ्लेवर डाला गया है वो मान लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 तरह का कलर इसमें यूज किया गया है, INS 122 और INS 133। तो INS 122 क्या होता है, ये एक रेड टाइप का जो टोन देता है, और INS 133 जो है ये ब्लू टोन देता है। आप ऐसे भी समझ लीजिए, जब भी आप रेड कलर और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो ये पर्पल टाइप का कलर जो है वो बन करके निकलेगा, रेड और ब्लू। तो आर्टिफिशियल कलर भी किसी में डाला था, हम लोग बोलते हैं क्यों डाला है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। और उसके बाद ये ज़बरदस्त शानदार पर्पल बैगनी जामुन के जैसा कलर उभर करके आया है। देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बाकी तो अल्लाह ही मालिक है। तो ये मैंने आपको डिकोड करके बताया कि एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या इन लोगों ने दे रखा है। तो सीधा मान के चलिए, अगर ये सीधा सिंपल क्लीन वोडका होती, इसमें ना कोई टेस्ट होता, ना कोई ओडर होता, पीने में आपको हल्का सा स्वीटनेस तो अल्कोहल के चलते मिलता, बाकी ठीक है, तो उसमें मैं कहता कि इसमें 0 शुगर है। ठीक है, मॉडरेट क्वांटिटी में जिनको डायबिटीज़ है, जो शुगर पेशेंट हैं, वो भी ले सकते हैं और चलेगा काम। लेकिन इसमें तो भर भर के शुगर दिया हुआ है, अलग से ब्लेंड किया हुआ है, तो ख़तरनाक हो जाएगा ये। अब दूसरा, जिनको शुगर नहीं है तो क्या वो इसको मज़े से पी सकते हैं? पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, थम्स अप, कोक, फैंटा, मिरिंडा, उस तरह से आप इसको भी पी सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्वीट लगेगा, बस ऐसा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई सा भी विस्की, रम, कुछ भी आप पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, नशे के लिए पीते हैं, उस तरह से आप इसको मत पीजिए। ठीक है, क्योंकि लोग तो 3 पेग, 4 पेग, 5 पेग तक चले जाते हैं, उसके बाद भी नहीं रुकते हैं कई लोग। तो उस तरह से अगर आप इसको पिएंगे तो आई थिंक 2-3 सेशन के बाद ही आप बिल्कुल ऊब जाएंगे। इतना मीठा और इस तरह का टेस्ट और स्मेल, फ्रेग्रेंस जो है वो लगातार आपको पसंद आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस मामले में भी गड़बड़ है। तो जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो तो सीधा ही दूर रहें इससे। और जिनको शुगर का कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ट्राई करने के लिए पी सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो खुद ही बहुत लंबे समय तक इसको नहीं पिएंगे, क्योंकि इस तरह का टेस्ट जो है रोज रोज तो आपको पसंद आएगी नहीं। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे किस तरह की ड्रिंक है। इंग्रेडिएंट्स में अभी भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।